गंगा की लहरों में डूबा जनजीवन, समाजवादी पार्टी बनी सहारा। इस तरह की बाढ़ तो पहले नहीं देखी गई थी। लोग कह रहे थे 1978 या 2013 में। अब इस बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या लग रहा है? जिनका कोई साधन नहीं हो पा रहा है उनको हम लोग जा रहे थे। डॉक्टर अजय चौरसिया ने कोनिया में बांटी राहत सामग्री। ये पूरी जो कोनिया का इलाका है वो बाढ़ से जो है ग्रसित है। ऐसे ऐसे लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं जो जरूरतमंद हैं। वाराणसी में बाढ़ का कहर, समाजवादी पार्टी जज्बा बना मदद का किनारा। कोनिया में पहुंचे डॉक्टर अजय चौरसिया। बता दें कि गंगा नदी के प्रचंड प्रवाह से वाराणसी जनपद का तटीय इलाका बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ के कारण कोनिया समेत कई मोहल्लों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है और रोजमर्रा की जरूरतें भी संकट में आ गई हैं। इस स्थिति को संज्ञान में लेते हुए आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया ने कोनिया मोहल्ले में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर राहत सामग्री का वितरण किया। उन्होंने खाद, रसद और लंच पैकेट बांटे और पीड़ितों को आश्वस्त किया कि इस मुश्किल घड़ी में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। इस अवसर पर उनके साथ समाजवादी पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे श्री प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा, दिलशाद अहमद ढिल्लू, विशेष आमंत्रित सदस्य मिथिलेश साहनी, बच्चा जी, पूर्व पार्षद अजहर अली सिद्दीकी, विधानसभा अध्यक्ष चंदन सोनकर, सोहन लाल चौरसिया, मोहन यादव, वार्ड अध्यक्ष गणेश चौरसिया, विकास चौरसिया, मोहम्मद सलीम, हिफाजत अली, अर्श खान एवं अन्य समाजवादी कार्यकर्ता। डॉक्टर अजय चौरसिया ने कहा कि ये केवल राहत सामग्री नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की संवेदना और प्रतिबद्धता है जो हर आपदा में जनता के साथ खड़ी रहती है। डॉक्टर अजय चौरसिया ने खुशरंगीना से बातचीत के दौरान बताया कि आखिर बाढ़ का इस बार इतना भयावह रूप क्यों और कैसे आया। तो आइए देखते हैं खुशरंगीना की ग्राउंड रिपोर्ट सीधे नाव बेड़े से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। आप जैसा कि लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त हम गंगा की गोद में बैठे हैं और ये वही इलाका है जहां पर लोग जो है पैदल चलते थे, लोगों का घर है आसपास, लेकिन गंगा इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है कि पूरा जो बनारस का आधा बनारस तटवर्ती इलाका है वो बाढ़ से ग्रसित है और जो भी मकान है वो लगभग एक तल जो है वो एक तल डूब चुका है और बाढ़ पीड़ित लोगों को लगातार सरकार की ओर से मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं विपक्ष की जो पीडीए सरकार है, जो सपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से भी खास कर अगर हम बात करें तो वाराणसी के जो प्रदेश सचिव हैं अजय चौरसिया जी, उनके द्वारा ये जो राहत सामग्री है, जो खाद्य सामग्री है, वो यहाँ इलाके के लोगों तक पहुँचाई जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ की तस्वीरों में कि जो पास का जितना घर है, देखिए वो बाढ़ से पूरी तरीके से डूबा हुआ है, एक तल डूबा हुआ है। लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने को मजबूर है, लाइट नहीं है, पानी पीने का नहीं है। इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर ये जो है ये देख सकते हैं कि राहत सामग्री, खाद्य सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है नाव के माध्यम से। और ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वही सामने आपको दिखाएं कि वो जो है प्रदेश सचिव अजय चौरसिया जी, उनके बगल में दिलशाद ढिल्लू जी और बाकी जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और उन बाढ़ पीड़ितों का लगातार मदद करने की जो है वो वाराणसी में मुहिम चलाई जा रही है। चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, सभी लोग जो इस समय, क्योंकि बनारस में प्रलय जैसा माहौल है और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुल वगैरह को भी लेकर सतर्कता बरती गई थी। और अब आप सीधी तस्वीरों में अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए ये पूरा कोनिया का इलाका है जहाँ पर ये पूरा घर है, सामने ब्रिज है और ये पूरी जो कोनिया का इलाका है वो बाढ़ से जो है ग्रसित है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब बाढ़ का जो इलाका है उसके लगभग 200 मीटर तक किसी का घर नहीं होना चाहिए। ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है, लेकिन क्या जब इन्होंने घर खरीदा था तो इस चीज का पड़ताल किया था या क्या सरकार इस पर ध्यान दिया था कि जो नदी से जो इलाका होता है वो लगभग 200 मीटर तक कोई घर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी बस्ती बसी हुई है, काफी पुरानी बस्ती यहाँ पर है। और वो अब जब बाढ़, क्योंकि कई साल आता है और इस बार 1978 का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है और खतरे के निशान को भी गंगा पार कर चुकी है। और बाढ़ की बात करें तो सड़कों पर अब नावें चल रही हैं, सड़कों पे नाव के साथ साथ आप देख सकते हैं कि पैदल चलना भी दुर्भर हो गया है। वहीं जो बाढ़ में रहने वाले इलाके हैं जैसे कि कोनिया हो गया, सरैया हो गया, सामने घाट हो गया, सिवाला हो गया, उन सब को कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीर हम इस समय आपको नाव से दिखा रहे हैं, बोट से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं, राहत सामग्री वगैरह देंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से उनकी व्यथा है और उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा
रहा है। ये पूरी तस्वीर आप एक बार फिर से कैमरे से कहेंगे कि घुमा के दिखाइए कि किस तरीके का यहाँ पर देखिए वो एक एक तल जो है पूरा डूबा हुआ है बाढ़ में, कैसे वो लोग अंदर जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। ये सोचने वाली बात होगी कि जो नेता है प्रदेश सचिव है अजय चौरसिया जी साथ में है हमारे। अजय चौरसिया जी कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्यक्रम है आज? आज देखिए प्राकृतिक आपदा जो इसमें पूरे प्रदेश में पूरे देश में आई हुई है, हम लोग अपने वाराणसी शहर के जो दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है हम लोग का, उसके कोनिया और राजघाट इलाके जो आप अभी देख रहे हैं पूरा पानी से जलमग्न है और 8-8, 10-10 फुट तक पानी बढ़ा हुआ है और घर डूबे हुए हैं। ऐसे बेसहारा लोग जो कि ना बाहर निकल पा रहे हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन्हीं लोगों के बीच में आज हम लोग अपना समाजवादी पीटीए राहत सामग्री लेके उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं। उनको जो भी संभव मदद होगी सहायता करेंगे और आगे भी बाढ़ पीड़ितों की जब तक रहेगा हम लोग सहायता करते रहेंगे। आज सहायता में हम लोगों ने जो पीटीए राहत सामग्री बनवाई है उसमें करीब 10 किलो राशन, जिसमें कि आपका आटा है, चावल है, दाल है, आलू है, प्याज है, बच्चों के लिए बिस्किट है, वो हम लोगों ने किया। इसके साथ लंच पैकेट 500 से ज़्यादा लंच पैकेट हम लोगों ने बनाए हैं। वो आज पूरा यहाँ इस क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित है उनको हम लोग वितरित करने का काम करेंगे। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि बनारस में इस तरह की बाढ़ तो पहले नहीं देखी गई थी। लोग कह रहे थे 1978 या 2013 में। अब इस बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, बाढ़ आने का मुख्य कारण ये कि पूरे देश में बारिश हो रही है और उत्तराखंड में जो है कि जो बादल फटने के और डैम जो भर चुके हैं, वो डैम खोलने की वजह से लगातार बारिश की वजह से भी बाढ़ आ रहा है। और चूँकि जो भारत का एक स्वर्णिम योजना रहा पहले कि देश की सभी नदियों को जोड़ने का, वो आज तक किसी सरकार ने इस काम को अंजाम नहीं दिया है। इसलिए जिस क्षेत्र में पानी ज़्यादा बारिश होती है या जहाँ के डैम खोले जाते हैं वहाँ अचानक से पानी बढ़ता है और तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जब तक अपने आप को सामान समेट पाएँ, निकलने का प्रयास करें, तब तक पानी बढ़ जाता है, बेचारे बाढ़ में घिर जाते हैं। तो इस बार भी यही हुआ है कि बाढ़ में पीड़ित जो लोग घिर गए, निकल नहीं पा रहे हैं, उनको बीच में हम लोग जाके ये राहत सामग्री बांटने का आज काम करेंगे और उनको सहायता पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रदेश सचिव जो पीडीए के हैं वो हमारे साथ अजय चौरसिया जी थे और उन्होंने बताया कि बाढ़ आने का जो कारण है, क्योंकि बाढ़ ऐसा तो पहले आती थी लेकिन अब बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। और आपकी भी जानकारी के लिए अगर हम बताएं तो हाल ही में अभी 2 दिन पहले ही उत्तरकाशी में बड़ा जो है प्रलय जैसा माहौल देखने को मिला। वीडियो आपने देखा होगा कैसे किस तरीके से जो है वहाँ पर बादल फटने की घटना और कई 100 लोग जो है वो अभी भी गुमशुदा हैं, अभी भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। शायद जो प्राकृतिक आपदा है उसका भी असर जो है वो अब काशी में देखने को मिल रहा है और काशी में लगातार जो है बाढ़ पीड़ितों की मदद की जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। और देख सकते हैं कि अभी हम ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। दूर दूर तक का जो तटवर्ती इलाका के साथ साथ रहायशी इलाका जो है वो भी पूरी तरीके से बाढ़ से ग्रसित हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाढ़ में लोगों का जो जीना है वो कितना दूभर होता जा रहा है। हमारे साथ राजघाट वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हैं चंदन सोनकर जी, और चंदन सोनकर जी पीडीए के नेता भी हैं। तो चंदन सोनकर जी, आज आप खाद्य सामग्री लेकर के जा रहे हैं, किन पीड़ितों को बांटेंगे, क्या कुछ है इसमें, क्या तैयारियां ये हैं कि हम लोग जहां देख रहे हैं हमारा क्षेत्र पड़ता है, ये राजघाट के वार्ड में आता है, कोनिया वार्ड में आता है। और यहाँ पर हमारे लोग जो हमारे साथ लोग रहते थे, हम लोग यहाँ खेलने आते थे, हमारा आना जाना यहाँ पे था, तो इस समय वे पूरे तरह से डूब गए हैं। घरों में वो लोग हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं और उनके पास बहुत सारे सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। और हम लोग तरह की परेशानियां हैं अभी उन लोगों को सबसे बड़ा परेशानी है कि सरकार की तरफ से हमको ना अभी बहुत लोग कमियां हैं कि उन लोग को नाव नहीं मिल पा रहा है, जैसे वो लोग आ जा पाए या फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी को ला सके। जैसे पीछे के जो आगे के लोग हैं उनके पास नाव पहुंच जा रही है, जो अंदर के लोग हैं उन तक नाव भी मदद नहीं पहुंच पा रही है, बहुत मिन्नत करने पे आ पा रही है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनका कोई साधन नहीं हो पा रहा है, उनको हम लोग जा रहे हैं देने। कितने परिवार ऐसे हैं जिन तक मदद नहीं पहुँच पा रही है जहाँ आप लोग जा रहे हैं? देखिए, ये घनी आबादी है, यहाँ पे गिनती कर पाना तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी 400-500 घर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से डूब चुके हैं। हाँ, देखिए जैसे आपके सामने वहाँ पे देखिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वो लोग तो हालांकि घर से चले गए हैं। ऐसे लोगों के पास हम लोग जा रहे हैं जो जरूरतमंद हैं वास्तव में। तक कोई नहीं पहुँच पा रहा। हाँ, तो आज आप लोग खाद्य सामग्री में क्या क्या लेके जा रहे हैं? खाद्य सामग्री पे हमारे डॉक्टर साहब अजय चौरसिया जी के नेतृत्व में
दाल है, चावल है, आटा है, प्याज है, तेल है, माचिस है, कैंडल है। बिजली नहीं है उन लोग के पास, कैंडल तक भी मतलब ये बहुत अच्छे से सोच के डॉक्टर साहब ने ये किया है। और हमारे पास पूरी सब्जी जो अभी जो कोई लोग खा नहीं पाए होंगे, बना हुआ खाना भी है और जो बनाना है उसको भी है। विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। तो यहाँ के जो लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं और जिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रहे, उन बाढ़ पीड़ितों से क्या कहेंगे? हम लोग उनसे यही कहेंगे कि हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, अखिलेश यादव जी की तरफ से मदद लेकर आए हैं। जो हम लोगों से पीडीए समाज के लोगों से मदद के द्वारा मदद हो सकती है, हम लोग अपनी मदद कर रहे हैं, राहत सामग्री लेकर उनके यहाँ पहुँचाने की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको जो विभिन्न तरह के खतरों की जो तस्वीरें हैं वो दिखाने वाले कोई और नहीं, इरशाद अहमद जी हैं, जो कि कैमरामैन है। और इन्होंने भी अपने जान को जोखिम में डाल के आपको ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई है, चाहे बाढ़ की हो, चाहे और भी कुछ हो। तो आज इरशाद जी का भी हमने सोचा कि आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इरशाद जी, जब आप वीडियो बना रहे हैं इस पे किनारे पे खड़े हो करके, तो कैसा लग रहा है, कैसे इतना जोखिम उठा ले रहे हैं? मुझको डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? तैरना आता है क्या? जी जी। तो देखिए, तैरना आता है, इस वजह से इन्हीं के भरोसे मैं, क्योंकि न्यूज़ एंकर खुशना की ना हूँ, इन्हों के भरोसे ही मैं भी रिपोर्टिंग करती हूँ, क्योंकि बाढ़ से जो है कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन इसके लिए लाइफ जैकेट वगैरह पहनाई गई है। और सामने जो सारे लोग हैं, आप एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए कि नाव पे कितने लोग सवार हैं। और सभी लोग सिर्फ एक ही मंशा से यहाँ आए हैं कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी तरीके से हेल्प की जाए। मीडिया का एक अहम रोल होता है, क्योंकि मीडिया हर वो जगह पहुंचती है जहां पर कोई पहुंचना नहीं चाहता, लेकिन हम मीडिया वालों को हर जगह पहुंचना होता है और हर तस्वीरों को आप तक साझा करना पड़ता है। और वही हम अपना पूरी निष्ठा के साथ कर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत और आपका भरोसा इसी तरह हमारे साथ बना रहे, बस इसी का इंतजार है।